बचपन बचपन एक ऐसा दौर है जिसमें लोग चाहे कितना भी अपने बच्चे को सिखा ले कि बच्चा झूठ बोले, लेकिन वो सच बोल ही देता है। और लोग कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा। मैं अपने YouTube चैनल क्राइम की अनसुनी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बेंगलुरु में घटित एक ऐसी ही घटना की जिसमें एक 10 साल के बच्चे ने हथियारों का पोल खोल के रख दिया। तो बात करते हैं, यह घटना 16 जनवरी 2022 की है, जिसमें बेंगलुरु के बाहरी इलाके कारेनहल्ली में रहने वाले एक 40 वर्षीय एन राघवेंद्र की मौत 27 दिसंबर 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गया। उनकी पत्नी शैलजा, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, उसने एन राघवेंद्र के भाई शेखर को कॉल किया और बोला कि आपके भाई चलते चलते मिर्गी के दौरे की वजह से गिर पड़े और हम उन्हें हॉस्पिटल उठा कर ले गए और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शेखर और उसके शेखर के पापा नंदू अप्पा दोनों बहुत ज्यादा इस घटना से परेशान हो गए और तुरंत एन राघवेंद्र के घर पहुंचे। लोगों ने सोचा कि मिर्गी के दौरे की वजह से एन राघवेंद्र गिरा और उसकी सर में चोट लगने की वजह से मौत हो गई, और लोगों ने उसका क्रियाक्रम भी कर दिया और वापस घर आ गए। किसी ने पुलिस को कॉल भी नहीं किया और लोगों ने सोचा कि यह एक नेचुरल मौत है। लेकिन 2 हफ्ते बाद 15 जनवरी 2022 को जब राघवेंद्र की आत्मा की शांति के लिए एक पाठ रखा गया, तो उसमें शैलजा के 10 वर्षीय बेटे और उसकी एक बेटी शेखर, नंदू अप्पा, शैलजा की माँ लक्ष्मी देव अम्मा, ये लोग शामिल हुए और भी रिश्तेदार आए और शामिल हुए। इसी में शैलजा का 10 वर्षीय बेटा जो अपने दादा के पास बैठा था, उसने अपने दादा से कहा कि दादाजी, मैंने पापा की मौत होते हुए देखा है। जिससे नंदू अप्पा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपने छोटे बेटे शेखर को बोला कि देखो ये क्या बोल रहा है। शेखर ने जब उस 10 वर्षीय बच्चे से सारी जानकारी ली, तो उस बच्चे ने बताया कि 27 दिसंबर की आधी रात को एक शोर की वजह से उसकी नींद खुल गई, और जब वो रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि शैलजा और उसकी नानी यानी लक्ष्मी देव अम्मा और एक और आदमी, ये तीनों मिलकर उसके पिता को मार रहे हैं। उसने देखा कि शैलजा और उसकी नानी दोनों उसके पिता के ऊपर बैठे थे, और जो एक और आदमी था वो बेलन से उसके पिता के सर पे मार रहा था। जब वो उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उस आदमी ने उस 10 वर्षीय बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि अगर किसी को भी इस बात के बारे में तुमने बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरी बहन को भी जान से मार दूंगा। इस बात से वो 10 वर्षीय बच्चा बहुत ज्यादा डर गया और वो वापस अपने रूम में जाकर बिस्तर में सो गया। जब सुबह उठा तो उसकी माँ ने, जिसका नाम शैलजा 30 वर्षीय है, उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिससे कि वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया और वो किसी को इस बारे में बता नहीं पाया। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद आत्मा की शांति के लिए पाठ रखा गया, तो उसने अपने दादा को देखते ही रो पड़ा और उसने सारी बात बता दी। फिर जो उस 10 वर्षीय बच्चे के चाचा शेखर, उसने बाहर एक परचून की दुकान पे लगे सीसीटीवी कैमरे में जब उसने पड़ताल किया, तब उसे पता चला कि बच्चा सही बोल रहा है। और 27 दिसंबर 2021 की रात को हनुमंता, जिसकी 30 वर्ष उम्र है, वो आधी रात को उसके घर में गया और कुछ देर बाद वापस आया। इससे शेखर कंफर्म हो गया कि बच्चा सच बोल रहा है और उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके के नजाकत को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया और शैलजा, जिसकी उम्र 30 वर्ष,
लक्ष्मी देव अम्मा जिसकी उम्र 50 वर्ष और हनुमंता जिसकी उम्र 30 वर्ष, इन तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूछताछ किया तब पता चला कि शैलजा जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसी में हनुमंता भी काम करता था और इन दोनों का अफेयर उसी टाइम स्टार्ट हुआ। इस बात से एन राघवेंद्र बहुत परेशान रहने लगा और वो शैलजा से बार बार इस बारे में पूछताछ करता, जिससे परेशान होकर शैलजा ने हनुमंता के साथ मिलकर और अपनी माँ जिसका नाम लक्ष्मी देव अम्मा 50 वर्ष, इन तीनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया और 27 दिसंबर 2021 की रात को उसे मौत की नींद सुला दी। इस स्टोरी से मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूं, क्योंकि अगर शैलजा चाहती तो वो राघवेंद्र को तलाक देकर हनुमंता के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन उसने क्राइम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई और 2 बच्चे अनाथ हो गए। और एक 50 वर्षीय महिला जिसकी उम्र अब वृद्धावस्था में पहुंच गई है, वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गई। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से जो होने वाले मर्डर है आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को चाहे आदमी हो या औरत, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, उसे डाइवोर्स दे सकते हैं या फिर उससे बातचीत करके उसका कोई और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी की मर्डर करना या हत्या करना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। इस स्टोरी को मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे रास्ते से न जाकर वो आराम वाला और सीधा रास्ता भी अपना सकते हैं, जिससे बच्चे हों चाहे दोनों हस्बैंड वाइफ हो, दोनों खुश रह सकते हैं। तो आज मैं इस कहानी को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे। धन्यवाद।